अब अगले दिन जब नजीब गाड़ी से माल उतार रहा था तो काम पूरा होते ही उसका मालिक कहता है कि तुम घर और जानवरों का ध्यान रखना, हम किसी काम से जा रहे हैं और जल्द ही लौट आएंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही नजीब कपड़े उतार कर कई सालों बाद पानी से नहाता है। जिसके बाद जब वो अपने पुराने कपड़े पहनकर देखने लगता है तो वो पेंट जो पहले उसे फिट आती थी तो आज वो अब उसे लूज हो रही थी। जिसके बाद नजीब अचार का आखिरी पीस खाता है और एक बोरे के धागे से अपने पेंट को कस लेता है। जिसके बाद नजीब सभी ऊँटों को खाना देता है और कहता है कि पेट भर कर खा लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कभी खाना नहीं खिला पाऊंगा, क्योंकि जल्द ही मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जिसके बाद नजीब अपने भेड़ों से भी अलविदा कहता है और थोड़ी ही देर में हकीब भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद नजीब अपना बैग भी साथ में ले जाने लगता है, लेकिन हकीब कहता है कि अगर आप बैग साथ में ले गए तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा कि हम लोग भाग गए हैं। लेकिन नजीब को उसकी परवाह नहीं थी और फिर वो लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन कई दिनों तक चलने के कारण हकीब बहुत ज्यादा प्यासा हो जाता है, जिस वजह से इब्राहिम कादरी जान पर खेलकर सामने दिख रहे टेंट के पास जाने लगता है। कमेंट एंड सब। अब कई दिनों के सफर के बाद नजीब और हकीब बहुत ज्यादा प्यासे हो जाते हैं, जिस वजह से इब्राहिम कादरी रिस्क लेकर एक टेंट के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो पानी ले पाता कि तभी वहाँ कोई आ जाता है और वो उन पर बंदूक से हमला करने लगता है, जिस वजह से वो लोग ढलान में गिर जाते हैं और उसी में नजीब का बैग भी वहीं पर छूट जाता है। इब्राहिम कादरी भी किसी तरह से बच गया था, लेकिन जैसे ही अगले दिन नजीब सामने का मंजर देखता है तो वो सन्न रह गया था। लेकिन तभी थोड़ी दूरी तय करने के बाद और बहुत ज्यादा प्यासा होने के कारण नजीब और हकीब को पानी होने का भ्रम दिखने लगता है। दोनों लोग पागलों की तरह पानी की ओर भाग रहे थे, लेकिन करीब जाते ही वो एक मरा हुआ ऊंट निकलता है और शाम को जब ये लोग कुछ कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं, जिस वजह से इब्राहिम कादरी तुरंत हकीब को दूर कर देता है और नजीब को अपनी जगह से हिलने के लिए मना करता है। इतने सारे सांप देखकर नजीब घबरा गया था, लेकिन थोड़ी देर के आराम के बाद जब वो लोग चलने वाले थे कि तभी नजीब के पैरों में बहुत सारे छाले पड़ चुके थे, जिस वजह से वो चल भी नहीं सकता था। पर तभी इब्राहिम कादरी अपना कपड़ा फाड़कर नजीब के पैरों में बांध देता है और फिर वो लोग चलने लगते हैं। लेकिन अब पानी के बिना हकीब की धीरे धीरे हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे थे। हकीब बेहोश हो चुका था, जिस वजह से इब्राहिम कादरी उसे उठाकर चलने लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे हकीब की भी शरीर जवाब दे रही थी। दोनों लोग चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे और तभी इब्राहिम कादरी को अपना पसीना हकीब को पिलाना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से बस चलते ही जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक हकीब को शहर दिखाई देने लगता है और वो बिल्कुल पागलों की तरह उसी तरफ भागने लगता है, पर साथ ही में वो रेत भी खाने लगता है। वो पानी के कारण पूरी तरह से पागल हो चुका था, लेकिन तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है और थोड़ी ही देर में हकीब अपना दम तोड़ देता है। नजीब इब्राहिम कादरी से मदद मांग रहा था, पर उसे भी पता था कि हकीब अब नहीं बच पाएगा। अब हकीब की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण वो बीच सफर में ही दम तोड़ देता है। ये देखकर नजीब बहुत दुखी हो जाता है और इब्राहिम कादरी से हकीब की जान बचाने के लिए मदद मांगता है। लेकिन अब इब्राहिम कादरी को भी पता चल जाता है कि हकीब नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी इब्राहिम को कुछ अजीब लगता है और जैसे ही वो सामने देखता है तो एक भयंकर रेतीला तूफान उन्हीं की ओर आ रहा था, जिस वजह से इब्राहिम नजीब को जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। लेकिन अभी भी नजीब हकीब के लिए रो रहा था, पर तभी इब्राहिम नजीब को ही उठाकर तेजी से भागने लगता है। लेकिन तभी वो लोग रेतीले तूफान के बीच फंस जाते हैं और उसका सामना करने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन रेतीला तूफान चला जाता है, लेकिन अभी भी नजीब हकीब की याद में सुन्न होता है। वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन इब्राहिम के जोर देने पर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी नजीब बेहोश होकर गिर पड़ता है, क्योंकि उसके पैर के छाले अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, जिस वजह से इब्राहिम अपने जूते निकालकर नजीब को पहना देता है। लेकिन तभी वो एक लिजर्ड को देखता है और नजीब को भी उसके बारे में बताता है और कहता है कि पानी आस पास में ही है। और जैसे ही इब्राहिम सामने देखता है तो वहाँ पर एक पानी का तालाब होता है। ये खबर सुनते ही नजीब बहुत तेजी से उसी की ओर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही नजीब पानी के पास जाकर उसे पीने की कोशिश करता कि इब्राहिम उसे रोक लेता है और उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। जिसके बाद इब्राहिम उसे एक एक बूंद कपड़े की मदद से पानी पिलाता है। जिसके बाद इब्राहिम को एक खाली बोतल मिलती है और फिर थोड़ी देर के आराम के बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें एक ताजे बिस्कुट के पैकेट मिलता है, जिससे ये साफ था कि पास ही में रोड भी हो सकता है। और तभी उन्हें टायर के निशान भी दिखाई देते हैं और अब ये साफ हो चुका था कि वो लोग रोड के पास में हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं, अब इब्राहिम कादरी और नजीब को पता चल चुका था कि वो लोग रोड के पास में ही है, क्योंकि उन्हें रेत में टायर के निशान भी दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से वो दोनों बहुत तेजी से आगे की ओर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचकर सामने की ओर देखते हैं तो वहाँ पर रोड नहीं बल्कि रेत ही होती है। ये देखकर नजीब का दिल टूट जाता है। उसकी हिम्मत अब टूट रही थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को अब आगे बढ़ना ही पड़ता है और फिर कई देर तक चलने पर वो लोग आराम करने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन नजीब की नींद खुलती है तो तभी वो देखता है कि इब्राहिम कादरी वहाँ से गायब हो चुका था। नजीब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इब्राहिम कहाँ चला गया है, जिस वजह से घबराकर नजीब इब्राहिम को ढूंढने लगता है और उसे जोर से आवाज देता है। लेकिन तभी उसे वही बोतल पानी से भरी हुई मिलती है जो इब्राहिम को रेत में मिली थी। नजीब उस बोतल को उठाकर कुछ सोचता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अभी भी नजीब अपने छालों के कारण सही से चल नहीं पा रहा था, जिस वजह से फिर से गिर जाता है और फिर बोतल निकालकर पूरा पानी एक बार में ही पी जाता है और ढक्कन के तौर पर लगे खजूर को भी खा लेता है। लेकिन तभी नजीब को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, जिस वजह से वो तेजी से उसी आवाज की ओर भागने लगता है। उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वो
थोड़ा और भाग पाता कि तभी वो बेहोश हो जाता है। अब नजीब बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी वो बोतल गिरते हुए सीधा रोड तक पहुंच जाती है। मतलब कि नजीब अपनी मंजिल के पास जाकर बेहोश हो चुका था। और जैसे ही रात होती है तो तभी वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था, जिस वजह से नजीब उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक रुकने के बजाय उसके साइड से फुल स्पीड में निकल जाता है। बेचारा नजीब कुछ भी नहीं कर सकता था। और तभी अगले ही दिन ठीक उसके पीछे एक ट्रक तेजी से आकर रुकता है, और जैसे ही नजीब उससे भी कुछ मदद मांगता कि वो आदमी भी उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। और तभी एक और गाड़ी नजीब के पास से गुजरती है। नजीब उस गाड़ी से भी मदद मांगता है, और तभी वो गाड़ी आगे जाकर वापस नजीब के पास वापस पीछे आती है। उसके अंदर एक शेख बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो शेख बाहर निकलता है तो तभी नजीब उससे डरने लगता है, क्योंकि अभी भी वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। लेकिन वो भला शेख नजीब को अपनी रोल्स रॉयस में बैठाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। शेख उसकी हालत देखकर उसे पानी पीने के लिए देता है, और अब कई हफ्तों के बाद ज्यादा पानी पीने के बाद नजीब को राहत महसूस होती है। और फिर कई दिनों के सफर के बाद वो शेख नजीब को शहर ले जाता है और फिर उसे एक जगह छोड़ देता है। कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 16।